लगता है कि जितने भी लोग हॉल में बैठे हैं ये प्लान 90% तो समझ आ गया होगा आपको। हाँ जी, आ गया। मुझे पहली बार में 90 भी नहीं आया था, तो आप मेरे से ज़्यादा फास्ट काम कर सकते हो इसमें। अगर आपको 50% भी समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। 50% आपको मीटिंग के बाद जब आप काउंसलिंग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। हमने इस बिजनेस की शुरुआत अभी ऑलमोस्ट 1 महीने पहले ही करी है, और हमारे साथ हमारी टीम में बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं यहाँ पर चंडीगढ़ में। तो मैं चाहूँगा कि 1-2 लोगों को मैं स्टेज पे बुलाऊँ, जो लोग यहाँ पे जुड़े हैं हमारे साथ, जिन्होंने कुछ अचीवमेंट्स भी किए। तो हमारे बीच में हमारे मित्र हैं और मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हैं। आई वेलकम द स्टेज मिस्टर सुनील ठाकुर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जिन्होंने टीम पेयरिंग का डेवलपमेंट किया है होम थिएटर वाला। आपने देखा था ना, इसमें टीम पेयरिंग में होम थिएटर मिलता है 6 लोगों को स्पॉन्सर करने में। तो हियर इज सुनील ठाकुर की दस। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार। मेरा नाम सुनील ठाकुर और चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो थैंक्स करना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट को, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया कि एक आम इंसान भी इस प्रोजेक्ट को कर सकता है उसकी ज़रूरत के अनुसार। आने वाले टाइम में जो इनकी प्लानिंग है, प्लानिंग बहुत अच्छी है। ये प्लानिंग को देखते हुए हम इस प्रोजेक्ट के अंदर आए हैं। प्रोजेक्ट तो बहुत सारे देखे, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर एक आम इंसान भी आता है ना, उसका लॉस नहीं है, क्योंकि जो हम पैसा ले रहे हैं लोगों से वो उतने का ही उससे सामान दे रहे हैं, और साथ के साथ उसे इनकम भी मिल रही है, और घर बैठे हुए लेडीज़ भी इसे बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकती हैं। और अपनी ग्रेट अपलाइन विशाल जी का मैं थैंक्स करना चाहूँगा इनकी बदौलत, और टीम का मैं थैंक्स करना चाहूँगा जिसकी वजह से मैंने होम थिएटर अचीव किया है। अगला टारगेट 10 डेज के अंदर अंदर मैं अचीव कर लूँगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी को। नमस्कार। मेरा नाम रंजीत कौर है, मैं खरड़ से हूँ, और 1 महीना भी हुआ नहीं है ज्वाइन किए को, क्योंकि सर ने जब मेरी आईडी लगाई थी मुझे बताया नहीं था, 10-15 दिन बाद बताया था। तो उसमें फिर कुछ ज्वाइनिंग मैंने लगाई है, तो उसमें होम थिएटर मैं अचीव कर चुकी हूँ, और 35 से 40 बंदों की टीम है। क्या बात है, वेरी गुड। सर ने बताया तो बिलीव तो नहीं हुआ, मैंने कहा कंपनी भाग जाएगी, जो मन में आता है, क्योंकि लॉटरी वाला बहुत चला हुआ पहले, है ना। हम लेडीज़ को तो पहले टारगेट करते हैं, क्योंकि हम बड़ी इमोशनल होते हैं, जल्दी से किसी की बातों में आ जाते हैं। तो फिर मैं तभी जाके आए, तो बड़े जाके आए हैं, जब देखे मैं क्या साढ़े भर के बहुत लोग हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि हो जाएगा। फिर प्लान सुने हैं, कुछ यकीन बने हैं, और अगे देखते परमात्मा जो चाहेगा बढ़िया करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। ਤਾਂ ਵਿਸਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਗਭਗ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ, 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਬਿਗ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ MLM 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, हिंदी की पंजाबी कंफर्टेबल हिंदी मैं कोई हिंदी वाला की कोई दिक्कत नहीं जी पंजाबी। तो सब तो बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि ये कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, आही सब तो बड़ा क्वेश्चन है। तो कंपनी के भजन के कुछ कारण होंगे ने, क्यों जाएगी वो। इतने सिंपल तो लॉजिक है जिन्हों का, तुसी पैसे दे रहे हो, कंपनी थानू प्रोडक्ट दे रही है, ठीक है जी, नो डाउट। जो प्रोडक्ट है मार्केट नालों चाहे 5-10% महंगा जरूर हो सकता, ये हो सकता है, कोई बड़ी गल नहीं है। बट जी अपॉर्चुनिटी थानू मिल रही है पैसा कमाने की, वो थानू वो प्रोडक्ट के नाल मार्केट तो नहीं मिलेगी। थानू सब तो बड़ी गल है सिस्टम की ये है, ठीक है जी। तुसी पैसे दिते, थानू प्रोडक्ट मिल गया, प्रोडक्ट की वारंटी सर्विस फिर सारा कंपनी की जिम्मेदारी है, पूरी टेंशन लेने की थानू कोई जरूरत नहीं है। तुसी एडवांस प्रोडक्ट लेना चाहते हो, पेमेंट एडवांस कर दो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये फैसिलिटी है देखो थोड़ी ना, तुसी 11 किस्तां देनी है, सिंपल जो लॉजिक। कई बंदे तुहानू इदां दे मिलणगे भी सिस्टम वधिया पर मेरे को पैसे नहीं है, मिलते तो बंदे जी है तो है तुहाडे कोल बंदे इदां दे बंदे लगो ਜਿਹੜੇ पैसे नहीं देना चाहते, वो इस सिस्टम 'ਚ कामयाब होएगा बंदा। हैगे तुहाडे कोल बंदा है जिन्हां कोल पैसे नहीं है लाउण नूं, हैगे जी तुहाडे कोल। तुसीं सिंपल वो बंदे लभणे ने जिन्हां कोल पैसे नहीं हैगे, उन्हां नूं कुछ नहीं कहना, तेरे कोल पैसे नहीं है कोई चक्कर नहीं, तेरी आईडी मैं ला देना, कोई टेंशन नहीं, मैं पैसे लाऊंगा। तुसीं कुछ नहीं करना, वो बंदे नूं कहना भी तू 10 बंदे अपने वर्गे वेले लभ ले बस। कितने बंदे लभणे जी, वो 10 बंदे वेले लभेगा, वो हर महीने कितनी किस्त देणगे 1000, वो हरेक दे विचों तुहानूं कितना आएगा 100 रुपया आएगा, तुहाडी किस्त लग गई। 10 बंदे लभो,
ਲੌਜਿਕ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਹਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾਣਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮੋਟੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 11 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੋਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਡਰਾਅ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਵੀ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੀਂ ਆਈਡੀ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟ। ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀ? ਲਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਪੱਕਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲਓ ਨਾ ਲਓ। ਉਹ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟ ਹੈਗੀ ਇੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਰਡ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਗਾਜਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਗਾਹ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਖੈਰ 4 ਸਿਲੰਡਰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਤੇ ਗਾਜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਬੜਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਜੀ 1-2 ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਪਾਈ ਫਟਾਫਟ 6000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਲੋ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਬੜਾ ਕੁੱਤ ਕੰਮ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਫ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੱਕਾ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ 11000 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ 1000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਦੇ ਚ। ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟਨ ਦੱਬਣਾ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਉਹਦੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਭਾਂਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਹਰੇਕ ਭਾਂਡਾ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਂਡਾ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸੋ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਂਡਾ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਆਹ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 10-12 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹਲੇ ਲੱਭ ਕੇ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਸਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਧਰੁਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਨੇ, ਪੁਨੀਆ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਕਸ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਸਿਰਫ ਕਮੇਟੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੰਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ LED ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, LED ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ TV ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ LED ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹਰ ਘਰ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ, ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਬੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ 1000 ਰੁਪਇਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਮੇਟੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਡਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਟਰੀ ਉਹ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ LED ਗਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫ੍ਰਿਜ ਹੈ ਗਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਾਟਐਵਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਫਸਟ 11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜੌਬ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 42 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਮਰ 'ਚ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਘਟਾਓ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਐਥੀਕਲ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ, 1 ਸਾਲ, ਔਰ ਪੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ 10 ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਵਿਹਲੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਲਏ
1 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਓ, 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਣਾ ਲਓ, ਤਾਂ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ 3 ਕਰੋੜ ਪਲੱਸ ਅਮਾਊਂਟ ਇਨਕਮ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦ ਤੱਕ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫੋਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਏ ਬੈਠੇ ਸੁਣੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਹਰ ਕਿਸੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ ਦੁੱਧ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲਿੱਤਾ 2 ਕਿਲੋ ਲਿੱਤਾ, ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਲਾਈ ਕੱਢਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੱਖਣ ਕੱਢਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਸੀ ਘੀ ਕੱਢਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੋਇਆ ਕੱਢਦਾ। ਘੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ। ਤੋਂ ਵਿਸਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਣੀ ਆ, ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ, ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਲਓ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਜੇ ਚੋਂ ਖੋਇਆ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਖੋਇਆ ਕੱਢ ਲਓ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। रोपड़ तो ये पॉम्फलेट सबने देखा क्या आप लोगों ने? नहीं देखा, कईयों के पास अभी आएगा, कईयों ने देख रखा है। सर इसमें अट्रैक्शन वाली एलईडी मिलेगी आपको, मोटरसाइकिल मिलेगा आपको, 3 करोड़ रुपए मिलेगा। ये बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। बात ये नहीं है कि कब मिलेगा, मेहनत करो तो बहुत जल्दी मिल सकता है, थोड़ी मेहनत डिले हो जाएगी तो थोड़ा लेट भी मिल सकता है। पर सर की सोच के में मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, हमने किसी को स्पॉन्सर किया, किसी भी कंपनी में स्पॉन्सर करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 5% 7% लिया और घर बैठ गए, यही होता है ना। और यहाँ पर आपको जिस दिन आपने अपनी किसी की भी आईडी लगाई उस दिन आपको 30% मिलता है, 300 रुपया, 1000 में से 300 रुपया। एक तो ये अट्रैक्शन का केंद्र है। दूसरा, प्राइस किसी का भी निकल सकता है। ठीक है जी, मैं कहता हूँ मेरी लक ठीक नहीं है, मुझे नहीं प्राइस निकला, पर मैंने नीचे वाले को कार निकल गई तो मुझे भी 21,000 रुपये मिलेगी। मुझे उसकी कार से डायरेक्ट नहीं होना पड़ेगा, यार मेरे लगाए हुए बंदे को तो ये नंबर मेरे पास होता तो मुझे कार नहीं थी, पर नहीं, मुझे भी 21,000 रुपये मिलेगा। किसी को एलईडी मेरी टीम में मिलती है तो मुझे 5500 रुपये मिलता है। ये जो बातें हैं ना, जब सोची, ये फर्स्ट टाइम किसी कंपनी में देख रहा हूँ, उसका नाम है विसरो। मैं सर के ऑफिस में भी 3 बार जाया हूँ, बहुत अच्छा इन्होंने मैनेजमेंट बना रखी है। जब भी मैं यानी इनके पास गया हूँ, थोड़े से डाउट लेके जाता हूँ, लोगों की बातें, जब फील्ड में जाता हूँ तो लोगों की बातें आती हैं तो मैं इनके साथ क्लियर करता हूँ। इनका एक ही क्वेश्चन है भी, जिसका भी शक्ति प्रसाद जी हमने देना लेना करना है ना, उसको मेरे टेबल पे लाओ, मैं उनका एक एक पैसे का हिसाब करूँगा। ऐसा साफ सुथरा बंदा अगर सामने से बोले तो हम कभी किसी को भी निराश नहीं कर पाएंगे। ये देखो, ये जितनी भी चीज़ें सर ने बताई हैं, ये सारी घर में खुशी देने वाली है। मेरे घर पे एलईडी आई है 43 इंच की, पहले भी लगी हुई हैं, पर 43 इंच की जो नई एलईडी आई है उससे भी लोग घर पे आके बधाई देने शुरू कर दिया। ये बात देखो ना, किसी का भला हो जाए, किसी का कुछ हो जाए। देखो ये चीजें जितनी भी है, मोटरसाइकिल किसके घर में आ जाए, कई लोग छिपाते हैं, कई कहते हैं ये लिया जी मैंने, तो लोग उसको पार्टी देने से नहीं। यहाँ पे आप जितना भी काम करोगे ना, इसको खुशी खुशी करना शुरू करो। सर ने बताया कि यहाँ पर ये फायदा, आप बेले 10 बंदे लब लो, बेले बंदे लब लो 10 बंदे, पर उन्हें तो जिस टाइम असीं काम लेना ना, तो उन्हें दी सपोर्ट करना साडा फर्ज बनता है। ये नहीं भी लिया के गऊ घर बंदी ते मुड़ के ना पट्ठिया का फिकर ते ना उन्हें चौं का फिकर, सीधी है ना। असीं 10 बंदे इकट्ठे करांगे, उन्हें तो काम किवें लेना हैगा, वो सारी जिहड़ी साडी गाइडलाइन आ। जिस टाइम असीं इहो जिहे सैमीनार हुण साधु संत भी इकट्ठे हुंदे, वो क्या कहते सत्संग च आया करो। सत्संग क्या हुंदा, उत्थे बंदे दा जिहड़ा दिमाग है ना, वो एक तरह का हो जाता। जिन्ने भी बंदे बैठे असीं उहरे तकरीबन 50 बंदे बैठे आ, साडा सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ सोच हैगी कि असीं विसरो तो काम करके किवें पैसा घर च लियाना। हुण देखो तुहाडे सामने होम थिएटर अचीव कर लिया, 32
ਇੰਚ ਦੀ LED ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਨਾਲ ਬਰਾਂਜਾ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ 32,500 ਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ 7500 ਰੁਪਇਆ। ਸਰ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਰੋਗੇ ਬਰਾਂਜਾ ਟੈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੇਰੀ ਔਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਪਲੱਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਨ 15 ਡੇਜ਼, ਬਿਲਕੁਲ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਕਿੰਨਾ? 1000। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 1-1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਨਾ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਰ, ਡਰਾ ਸਰ 26 3 ਮਈ ਦਾ। ਹੈ 3 ਮਈ ਦਾ 3 ਮਈ ਦਾ ਜੀ। ਸਰ ਜਿੱਕਣਾ ਹੁਣ 3 ਮਈ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, 3 ਮਈ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਡਰਾ 'ਚ ਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ। ਤੇ ਸਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਬਸ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਲਸਰ ਔਰ ਵਿਜੇ ਸਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਟ ਦਵਾਈਏ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਜ ਉਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਅੱਗੇ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਪੜ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਪੜ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪਵਾਈਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं सर पूर्णाल फ्रॉम चंडीगढ़। और सबसे पहले थैंक्स विश्व कंपनी ड्राइव इंडिया लिमिटेड। बहुत अच्छा लगा। तो आज तक जो कंपनियां चल रही थी, कोई क्रिप्टो में है, कोई प्रोडक्ट बेस में है, कोई कहीं पे है, बट सबसे अच्छा जो ड्राइव इंडिया लिमिटेड, एक लिमिटेड जो शब्द है ना, बहुत ही एक खास होता है। लोग अलग अलग अपनी अपनी कंपनियां खोल लेते हैं, कोई क्रिप्टो में जाता है, कोई प्रोडक्ट बेस में है कि आपने कोई प्रोडक्ट किसी से खरीद लिया और अपने आप बेचने लगे, कंपनी बना ली अपनी। मैं भी इससे पहले 2-3 कंपनियों में काम कर चुका था। कुछ प्रोडक्ट में थे, कुछ अभी क्रिप्टो में गया था, बट क्रिप्टो का जब मुझे नॉलेज नहीं तो मैं किसी को समझा भी नहीं सकता। तो थैंक करना चाहूँगा सुनील सर का, जो 21 तारीख को 21 मार्च को इसी हॉल में मीटिंग हुई थी। मैं अचानक आया था, मुझे पता नहीं था कि मीटिंग है, लेकिन सुनील सर मेरे पास पहुंचे थे घर पे, तो कहते सर थोड़ी सी मीटिंग है, आधे घंटे का टाइम निकाल के आप चलो। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा, समझा, मुझे अच्छा लगा। उसी टाइम मैंने सर ज्वाइनिंग तो ले ली थी, बट काम शुरू नहीं किया था। काम कब था? जब 5 तारीख को यहाँ पे इवेंट था बुराई में, तो मैं वहाँ पे गया था। साथ में मेरे 2-3 लोग और भी गए थे, साथ में टीम गई थी। तो वहाँ से फिर मैंने वर्किंग शुरू की है। और वर्किंग करते करते सबसे अच्छा लगता है जो हमारी टीम में जो लोग हैं, सबसे पहले हम उन्हें अचीव करें। तो ऐसे करते करते अभी जो अचीवमेंट हुई है, अभी रमेश सर हैं हमारे बीच में, बहुत अच्छी लीडर हैं। हम स्टार्टिंग से रमेश जी, मुकेश जी, और हमने स्टार्टिंग से काफ़ी 2021 से साथ ही साथ रहे हैं हम। हमारी तिगड़ी बनी रहती है सर, हमारी तिगड़ी कभी नहीं टूटी। तो वही तिगड़ी आज भी हम लोग लगा रहे हैं। और बाकी बहुत बड़ी टीम है, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उस टीम को इन्वाइट करें। बट फिलहाल अभी मैं साइलेंट मोड पे सब काम कर रहा हूँ, खुल के नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज किसी और के साथ में हूँ। तो ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, सिर्फ बहुत अच्छा सिस्टम है विश्व कंपनी ड्राइव इंडिया लिमिटेड। अपना प्रोडक्ट जो भी घर के इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी सामान हैं सभी सर के पास में मौजूद है, अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात है कि सर ने अपने खुद के अपने घर से और घर के सामने अपना ऑफिस अपने जगह पे उन्होंने स्टार्टिंग की है। बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू। क्योंकि ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं, कहीं ना कहीं या तो रेंट पे लेंगे, ऑफिस लेंगे, बहुत बड़ा ऑफिस ले लिया, बहुत बड़ा हॉल बना लिया, 100, 200, 500 लोगों की टीम बिठा ली कि भाई इतना बड़ा हॉल है, हमारा ये विजन है, हमारा इतना पैसा मिलेगा, इतना ये होगा, इतना वो होगा।
तो बड़े बड़े लोगों को सपने दिखा देते हैं। सपने दिखाने के बाद में जब देखते हैं 6 महीने या साल होता है, उसके बाद में ना ऑफिस होता है ना बंदे फ़ोन उठाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि सर ने अपने घर से स्टार्ट किया है और इलेक्ट्रॉनिक से घर के सभी के मौजूद, तो घर पे हर एक की ज़रूरत है। किसी घर में वॉशिंग मशीन है तो फ्रिज नहीं है, फ्रिज है तो गीजर नहीं है, गीजर नहीं है तो इन्वर्टर नहीं है, यानी कहीं ना कहीं घर में कोई ना कोई कमी हर एक के पास में है। क्या है इसमें कमेटी है, किट्टी कमेटी जब हम डालते हैं सुनारे के पास में, जब हम किट्टी कमेटी डालते हैं तो सुनार भी बोलता है कि हम 25 महीने की कमेटी है, 25 लोग तैयार होंगे, 25,000 जिसके निकलेंगे, जो फर्स्ट महीने में निकलेगा 25,000 का सोना देके वो कमेटी से क्विट कर सकता है। बट यहाँ पे क्या है, 11 महीने के प्रोजेक्ट रखा है कि हर महीने 1,000 रुपये जमा करने हैं, 11 महीने तक आपने जमा करने हैं, और बाकी जो हर महीने जो ड्रा निकलते हैं वो लक बाई चांस है। अगर किसी का लक हुआ तो अपना ड्रा निकलो, ले लो, और उसके बाद में आगे चलाना है चलाओ, चलाओगे तब भी बेनिफिट है। अगर ड्रा निकल गया, ड्रा लेने के बाद अगर 11 महीने चलाते हैं तब भी हमें 11,000 प्लस का प्रोडक्ट घर पे मिलते हैं। और 11 महीने के बाद में अगर किसी का कुछ ड्रा नहीं निकलता है तब भी 11,000 प्लस हम लोग जाते हैं। यहाँ पे गारंटी वारंटी दोनों दे रहे हैं सर। अगर हम 32 इंच की एलईडी लेने जाएंगे तो कम से कम 20,000 से कम एलईडी नहीं मिलती है। सैमसंग के लेने चले जाओ, एलजी के लेने चले जाओ, किसी के भी लेने चले जाओ तो वो 22-20,000 से कम नहीं मिलती है। बट हमारा यहाँ पे कितना गया, सिर्फ 11,000 रुपये। 11,000 रुपये के बाद हमें 20,000 रुपये की एलईडी मिल रही है, 18,000 रुपये का फ्रिज कहीं पे कम नहीं है, 18,000 रुपये का फ्रिज मिल रहा है, 18,000 की वॉशिंग मशीन मिल रही है, और सभी में गारंटी वारंटी सर की 5-5 साल की गारंटी वारंटी है। कोई मार्केट में कहीं नहीं मिलती, किसी दुकान पे जाओगे सर वारंटी वारंटी देंगे कि रिपेयर करके आपको दे देंगे। बट सर का कहना है कि अगर यहाँ पे आप सामान ले रहे हो तो आपको 5 साल की गारंटी वारंटी दोनों। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई कमी आती है तो वही प्रोडक्ट आप वापस करके सेम न्यू पैकिंग वाला प्रोडक्ट अपने घर पे ला सकते हैं। तो इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। मेरी सलाह है कि सब लोग मिलके, जितनी भी टीम है, जितने हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, सब एक दूसरे को बताते जाएं, किसी को कोई नुकसान नहीं है। और इसके बाद में नॉन वर्किंग में, वर्किंग में क्या है, वर्किंग में बहुत अच्छी इनकम है। 3.5 करोड़ तक का हम यहाँ पे रिवार्ड अचीव कर सकते हैं। और मैचिंग इनकम यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है। अगर हमारे 2 लीडर एक इधर हो गया तो 100 रुपये की मैचिंग हो जाती है। अगर किसी कंपनी में जाते हैं तो किसी में जाके कोई PB ऐसे कुछ होते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट इनकम 30% इमीडिएट साथ के साथ ही, जैसे किसी की आईडी ग्रीन होती है 300 रुपये आपको तुरंत आ जाता है। उसके बाद में जैसे मैचिंग होती है 100 रुपये मैचिंग का आ जाती है। उसके बाद में रिवार्ड, बहुत अच्छी इनकम है। और मैं सर का शुक्रगुजार हूँ कि सर ने, मैं सर के साथ में काम करने का मुझे मौका मिला, और सब टीम मेरा साथ दे रही है। ऐसे ही टीम को मैं आगे बढ़ाता रहूँगा। और बहुत जल्द, और मेरे सबसे पहले मेरी गवर्नमेंट जॉब है, चंडीगढ़ में मेरी गवर्नमेंट जॉब है, और मैं पार्ट टाइम में टाइम निकालता हूँ क्योंकि जॉब का भी बहुत बड़ा बोझ होता है। अगर ऑफिस में बैठ जाए तो अक्सर लोग बोलते हैं कि सर आज ये काम करके जाना, आज ये काम करके जाना, तो हमारे पास में बहुत सारी फाइलें हो जाती हैं, सारा दिमाग हमारा उसको लग जाता है कि आज हमने कभी टीम से बात की नहीं तो बात होती कि हमेशा टीम से बात करते रहो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है टीम से बात ही नहीं कर पाते। लेकिन मेरा एक उसूल हमेशा बना रहा है कि 8 बजे सुबह उठ के 8 बजे से 9 बजे के बीच में हर एक सभी टीम मेंबर को, अपने जितने मेरे जो खास है मेरे साथ में हैं, हर एक टीम को मैं 8 से 9 बजे तक सबको कॉल करता हूँ। कॉल करने के बाद फिर अपनी वर्किंग ऑफिस की शुरू करता हूँ। ऑफिस के बाद जब 5 बजे फ्री होता हूँ उसके बाद फिर दोबारा कॉल करके, किसी का टाइम अगर 8 बजे कॉल कर ली तो 8 बजे बताओ कि शाम को 5 बजे तक बता दें किसके पास जाना है। तो ये हमारी पहले से प्लानिंग होती है। ऐसे ही अगर हम सब लोग मिलके प्लानिंग के साथ अगर वर्क करें तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हम ले सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।